मिलेगी मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके अंदर क्वालिटी होती है, जो सादगी से अपने मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं, चुपचाप अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं, उन्हें मंजिल हमेशा मिलती है। जिस तरह से पक्षी को उसके पंखों पर भरोसा होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने नॉलेज पर भरोसा होना चाहिए और अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप इतना भरोसा रखते हैं तो 100% आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यूअस हमेशा लगातार अपने मंजिल की ओर चुपचाप सादगी से बढ़ते रहना है। नमस्कार, राम राम। ये हमारा टेलीग्राम और ये हमारा इंस्टाग्राम, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं नॉलेजफुल कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए अभी से, है ना। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही हो तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए फटाफट से और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ये क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें ज़रूर आएंगी। पर मैं यहाँ पर वो बातें बताऊँगा ताकि आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो आप उसे ज़रूर कर पाएँ। बस पूरा नॉलेज मैं दूंगा। आपको करना है इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आएगा लास्ट में तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक करके जाइएगा। पर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद ही इम्पॉर्टेंट और चुनिंदा टॉपिक, जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन, या हम यूँ कहें UVF में संबंध। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से लाइक कर दो भाई। अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे UVF में संबंध ही, जैसे डेरिवेशन कहते हैं ना, डेरिवेशन का मतलब होता है निगमन। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं फार्मूला डेरिवेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। लेंस नहीं, मिरर करना है, ठीक है। इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ मैं। फार्मूला डेरिवेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस तरह से आप इस टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊंगा। 100% आपको समझ में आएगा। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत ही एकदम लो 0 to हाई लेवल तक बताऊंगा। एकदम जो बच्चा पहली बार देख रहा होगा ना ये चीज़, उसको भी समझ में आएगा। सबसे पहले, इसके पहले आप लोगों को चिन्ह परिपाटी पता होनी चाहिए, है ना। चिन्ह परिपाटी बताया गया होगा, दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। मतलब हम प्रकाश किरणों को किस तरफ से ले जाते हैं, अवतल दर्पण बनाते कैसे हैं, दूरियां कहाँ से नापते हैं, ये बातें आपको जाननी है। अगर आप नहीं भी जानते ना तो टेंशन मत लो भाई, ठीक है। मैं वो बातें भी बताऊँगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी। तो सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण बनाना है। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर जानते हैं ये मुख्य अक्ष होता है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। समझिए, अगर आप दर्पण को इसको पूरा बनाते तो ऐसा वृत्त बनता, और वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र भी होता है ना, तो केंद्र ये कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, केंद्र, यानी C कहलाएगा। और देखिए, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, त्रिज्या R। और त्रिज्या का आधा जो होता है वो क्या होता है, फोकस पॉइंट, है ना। आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया गया होगा कि F बराबर होता है R/2।
F बराबर R/2, मतलब त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा। अब फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो ये हम स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। अब ये बताया जाएगा कि एक निश्चित लंबाई की एक वस्तु, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे दर्पण के सामने रखते हैं। कहाँ पर? देखिए, जो इस रेंज से बाहर होता है, जैसे आप लोगों को बता दिया जाता है कि वस्तु अनंत पर होनी चाहिए। जब अनंत पर वस्तु नहीं होता है कि चांद पर रख दिया जाए, अंतरिक्ष में रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस दर्पण के पूरे रेंज से जो भी बाहर होगा वो क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप इस पूरे वृत्त को ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो इस वृत्त का जो रेंज होगा वो यहाँ तक होगा, यानी वह इस दर्पण का भी यही रेंज कहलाएगा। अगर इससे हम दूर रखते हैं तो वो इस दर्पण के लिए अनंत ही रहेगा, भले ही वो 10 मीटर की दूरी पर हो, है ना, तो वो अनंत कहलाता है। क्लियर है बात? चलिए, अब हम कह रहे हैं कि ये अनंत है। अनंत से और इस वक्रता केंद्र के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। अगर यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे तो देखिए क्या होगा। वस्तु का नाम हमने रखा AB, और AB से AB के A पॉइंट से एक प्रकाश किरण चलेगी। तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण यदि प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस उसी दिशा में क्या होती है? ये देखिए, इधर गया है, यहाँ से आया है, वापस उसी दिशा में लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरणें जिस पॉइंट पर मिलती हैं वही इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इस वस्तु में ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे ना। तो हर पॉइंट से ऐसे प्रकाश किरणें ऐसे इधर जाएंगी, आएंगी, ऐसे आएंगी। तो इस पॉइंट पर A मिला है तो इसका नाम मैंने रख दिया A'। इसी तरह से B पॉइंट का जब बनेगा तो इस पर हमें ऐसे लंब डाल देना चाहिए, ठीक है, तो ये कहलाएगा B'। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, इस पॉइंट से अगर दो प्रकाश किरणें गई तो यहाँ पर मिली, और यहाँ से उसके नीचे भी पॉइंट से ऐसे प्रकाश किरणें जाएंगी, आएंगी, इस तरह से, ठीक है, ऐसे आएंगी। तो अब ये पॉइंट भी ऐसे मिलते जाएंगे तो ये एक क्या बना लेगा? इस तरह से प्रतिबिंब बना लेगा, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, यहाँ से P से लेकर B तक की जो दूरी होती है वो वस्तु की दूरी कहलाती है। इसको हम U से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जहाँ पर प्रतिबिंब बना है उसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, यानी PB' यहाँ से लेकर ये V कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतनी दूरियाँ आप समझ लीजिए। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। कैसे डेरिवेशन किया? अब हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे। कैसे होगा? बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक एक पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। लास्ट में मैं उस फार्मूले पर एक सवाल भी करूंगा। जैसे इस टॉपिक का नाम UVF में संबंध भी है, ये भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ UVF कॉमा करके। कभी कभी सवाल में ये देगा कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध बताइए, तो भी आपको यही सब करना है ना। सबसे पहले आप फिगर के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, माना कि कैसे करोगे? देखो, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। देखो, ऐसे लिखूँगा नहीं मैं यहाँ पे, है ना, लिखने पे टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, आप मेरे शब्दों को सुनिए। आपके पास कॉपी पेन होगा, उसको सुनकर आप लिख सकते हैं, या मैं इस वीडियो का लेक्चर जो है इसका PDF नोट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं शब्दों में भी इन बातों को बता रहा हूँ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लिखना क्या होगा? माना कि एक वस्तु AB दर्पण के सामने, है ना, दर्पण के सामने रखी हुई है। वस्तु के A बिंदु से चलने वाली समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर
फोकस से होकर जाती है, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। दोनों प्रकाश किरणें ए डैश पर मिलती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ए डैश बी डैश ही ए बी का क्या होगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा। बस इतनी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब सुनो डेरिवेशन करते कैसे हैं। सबसे एकदम शॉर्टकट तरीका ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ना। यहाँ पर ट्रायंगल बन नहीं रहा है तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, एक लंब डालना पड़ता है ना। अब इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे रहा हूँ ऐसे, चलिए इसको हम M नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं N, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 4 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार इन 2 त्रिभुजों को लेंगे, उसके बाद इन 2 त्रिभुजों को लेंगे, दोनों में कॉमन जो होगा उसको बराबर कर देंगे। बस इतनी सी बातें समझनी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, लिखते हैं फटाफट ABC तथा त्रिभुज ये जो A डैश B डैश C यहाँ पर लिखना है, A डैश B डैश C क्या है, समरूप है, समरूप है, ठीक है। समरूप क्यों है, क्योंकि समकोण त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में समरूप कहलाते हैं। आप लोगों को सिमिलरिटी पढ़ाई गई होगी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में, है ना, तो वहाँ से भी अगर आपको नहीं आता तो हमारे इस चैनल के वीडियोज़ में जाकर आप वो लेक्चर देखिए सिमिलरिटी का, वहाँ से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, 2 समकोण त्रिभुज हैं, अगर समरूपता का नियम ये कहलाता है कि त्रिभुज अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत का मतलब साथ साथ वाली। ये देखिए इस त्रिभुज का लंब है तो इस त्रिभुज का लंब कौन है, A डैश B डैश है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन A डैश B डैश। क्लियर है बात, देखिए इसका ये लंब है और इसका ये लंब है, तो AB बटे क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। क्लियर है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इसका पहला 2 अक्षर, इसका पहला 2 अक्षर ले लिया, बराबर इसका आधार क्या है BC और इसका B डैश C, यहाँ पर भी ऐसे BC और B डैश C ले सकते हैं, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा भैया, B डैश C, B डैश क्या हो जाएगा भाई, C हो जाएगा। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से हम इन 2 त्रिभुजों को भी लेंगे, ये भी समरूप हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसी प्रकार त्रिभुज क्या है, MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश A डैश B डैश, अब की बार इधर जाना है तो ये हमारा हो जाएगा F में। तो यहाँ से भी वही काम करना है हमें, इसमें बड़े वाले का ये लंब है, इसका ये लंब है, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया MN अपॉन क्या हो जाएगा, A डैश B डैश बराबर उसका आधार क्या है भाई, NF, और यहाँ पर आधार क्या है आपका, B डैश F है। क्लियर है बात। अब सुनो, ठीक है, यहाँ पर जो MN है, देखिए ये 2 समांतर गई है ना, तो यहाँ पर जितना AB है उतना ही MN के बराबर होगा। तो कहने का मतलब AB MN के बराबर है, तो जहाँ MN है वहाँ पर मैं AB लिख सकता हूँ। तो MN की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, AB लिख देंगे और अपान आ जाएगा A डैश B डैश बराबर NF बराबर में बटे क्या हो जाएगा, B डैश F। हालांकि ये बातें हम यहाँ पर लिखेंगे भी क्योंकि AB बराबर है किसके, MN के, इस वजह से हमने ऐसा लिखा है। कुछ बातें और करनी है, लेकिन यहाँ पर देखो एक काम कर लो, जैसे N और F है ना, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, है ना, तो P का होना जरूरी है। इसलिए जो N पॉइंट को हम P पर मान सकते हैं, कब, जब ये दर्पण बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम ये बातें भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें, या फिर आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लें, अभी इसके बाद ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हमें समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 का प्रयोग जब करोगे तो आप देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, AB बटा A डैश B डैश, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप
कि जैसे ए बी बटा ए डैश बी डैश का मान क्या है, बी सी बटा बी डैश सी, तो ये वाली वैल्यू इस जगह पर रखी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर यहाँ पर क्या है, एन एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डैश एफ। ठीक है, अब ये बातें एक बार और लिखेंगे हम यहाँ पर। यहाँ से लिखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, वैसे छोटा कह सकते हैं, ये दर्पण का द्वारक छोटा हो, तब n बिंदु P के अत्यंत समीप होगा। जब समीप होगा तो जहाँ पर n पॉइंट है वहाँ पर हम P भी लिख सकते हैं, इतना समीप कि n और P में कोई गैपिंग ना रह जाए, तो हम उतना इग्नोर कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा जी, बी डैश सी हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा, देखिए एन एफ है तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ, और बटे क्या हो जाएगा, बी डैश एफ आ जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए देखो इतना हो गया। अब सुनो, हमने कहा ना कि सभी दूरियां जो होंगी वो ध्रुव से नापी जाएंगी, यानी P से ही नापी जाएंगी। तो जैसे P से लेकर F तक की दूरी तो हमें पता है स्मॉल f है, लेकिन अदर दूरियां जो U, V, F है ये भी तो हमें फॉर्मूले में लाना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे P से लेकर B तक नापना है, ये U का मान है, P से लेकर B डैश नापना है तो ये V का मान है। तो ये सारी दूरियां भी लानी है हमें, इसलिए हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि जहाँ से PB भी आ जाए और PC भी आ जाए, PB डैश भी आ जाए, ये सारी पॉइंट भी आने चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इससे पहले बोर्ड भर चुका है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए मिटा दें इतना, इतनी चीज़ें मिटा देते हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। भुला ना सकोगे मुझे, भाई ये टॉपिक ना भूलोगे नहीं, भुलाकर भी नहीं भूल पाओगे। चलो देखो ये BC है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है BC, और इसे हमें कन्वर्ट करना है P के फॉर्मेट में। तो देखो अगर PB में से हम क्या करें, PC को घटा दें, देखिए यहाँ तक की दूरी में से अगर इतनी दूरी हम हटा दें तो भी तो BC के बराबर ही रहेगा ना भाई। तो हम यही कर लेते हैं, तो बस BC को हम कन्वर्ट कर देंगे क्या भाई, PB माइनस PC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए PB में से PC को घटा दीजिए, और यही कार्यक्रम हर जगह करना है जहाँ जहाँ P लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ B डैश C है, इतनी दूरी लाने के लिए PC में से PB डैश घटा देना है। तो हम कह सकते हैं कि PC माइनस हो जाएगा क्या, PC माइनस हो जाएगा PB डैश, और आप देख रहे हैं ये PF तो है ही, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि P शामिल है इसमें, अपॉन देखो ये B डैश F है, B डैश F, तो यहाँ से PB डैश में से PF घटा देना है, तो PB डैश माइनस PF घटा देंगे। क्लियर है। अब इन सब दूरियों का मान रखेंगे यहाँ पर, पहले चेक करो कि इनमें क्या क्या है। PB का मान कितना होता है, PB बराबर यहाँ पर क्या है, P से लेकर B तक की दूरी वस्तु की दूरी है, तो ये हमारा क्या रहेगा, U रहेगा। लेकिन इसे माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी बताया गया है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां जो होती हैं वो माइनस चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो आपतित किरण ये इधर जा रही है और हम दूरियां P से इधर नाप रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें माइनस में ली जाएंगी, और हालांकि हर दूरी इधर है तो सभी माइनस में ही रहेगा, तो हम यही करेंगे। और यहाँ पर देखो PC
पी सी का मान कितना रहेगा, आर है तो आर देख लो, स्मॉल आर हो जाएगा। इसी प्रकार से पी बी डैश बराबर, देखिए पी बी डैश की दूरी क्या है, वी के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा। और फिर देखो पी एफ बराबर, पी से लेकर एफ तक की दूरी माइनस एफ लिख ली जाएगी। ठीक है, इतनी बातें। अब ये चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। ठीक है, रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर, चिन्ह सहित मान रखने पर, जब चिन्ह सहित मान रखेंगे तो क्या होगा, जैसे पी बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस यू रहेगा, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। अब आप देखो पी सी का मान कितना है, माइनस आर है, तो ये हो जाएगा प्लस आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पी सी यहाँ पर भी है तो माइनस आर रखेंगे, और ये माइनस आपका पहले से रहेगा, और पी बी का मान कितना है, माइनस वी है, तो ये प्लस वी हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए पी एफ की वैल्यू है माइनस एफ, रख दो, अपॉन में क्या है, पी बी डैश की वैल्यू माइनस वी है, रख देंगे माइनस, और पी एफ का माइनस एफ है तो प्लस एफ हो जाएगा। इतनी बात है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है भाई, यू वी एफ में संबंध दिखाना है ना। जब यू वी एफ में संबंध दिखाना है तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये आर क्या कर रहा है यहाँ पे, जल्दी से इसको भगाओ। आर कैसे भगाएंगे, क्योंकि आर और एफ में संबंध है एफ बराबर आर बाई टू का। एफ बराबर क्या है, आर बाई टू है, तो आर का मान 2f के बराबर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे भी ये बातें, चूँकि r बराबर किसके होता है, 2f के। जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो अपने तरीके से r को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से। तो r बराबर 2f के है, मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यू प्लस हो जाएगा 2f, और अपॉन r का मान यहाँ पर माइनस 2f हो जाएगा, प्लस v का मान ऐसे ही रहेगा बराबर, ये माइनस एफ एज इट इज़ लिखना है। फिर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ। अब आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ यू वी एफ दिखाई दे रहा है, तो अब आप क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें और अच्छे से इसे नोट करें। ठीक है, फटाफट से इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इधर से थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ, है ना, इसको इरेज करना है। देखो अब कैसे गुणा करेंगे, बहुत ध्यान से करना है, जो बच्चे नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले इस पद का गुणा इधर करना है हमें। ठीक है, इसका गुणा जब आप इधर करोगे तो पहले एक एक पद का करना होगा। पहले v का गुणा u में करोगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और u का v में गुणा uv हो जाएगा। फिर v का गुणा इसमें करना है, तो पहले चिन्ह का गुणा देख लो, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 2f, और v का गुणा कर रहे हैं। अब v का गुणा हो गया तो f का गुणा करेंगे। f का गुणा आप u में करिए, तो ये माइनस और प्लस हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, माइनस आ जाएगा, और u का f में गुणा हो जाएगा uf। फिर f का गुणा 2f में करना है, दोनों ही प्लस हैं, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर। थोड़ा सा ये कर्व हो गया तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 2f का गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस। अब देखिए ये v का गुणा f में करना है। ठीक है, v का गुणा f में करोगे तो प्लस माइनस का गुणा है, तो इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा fv। कितना हो जाएगा, fv के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बातें। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2f स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 2f स्क्वायर मर जाएगा। आप देखिए इधर उधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो भी एक माइनस हो जाएगा, तो भी तो कट जाएगा ना, तो ऐसे ही करना है। अब आप देखो क्या करते हैं, हम uv को यहीं पर रहने देते हैं ना, uv को ऐसे ही रहने देते हैं, इन सब चीज़ों को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इधर आपका पहले से क्या रखा हुआ है, माइनस fv रखा हुआ है ना, ये 2fv इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2fv, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस uf हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं आगे, uv। अब ध्यान से देखिए, ये भी fv है, ये भी fv है, यहाँ 2fv है, ये एक fv है, तो प्लस वाले में से माइनस घट जाएगा, इसलिए 2fv ज़्यादा है तो प्लस
एफ वी के बराबर आ जाएगा, और प्लस हमारा क्या है, ये यू एफ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यू एफ। क्लियर है बातें? हमें लाना है यू वी एफ में संबंध, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम अपने तरफ से, बहुत बच्चे सोचते हैं सर यू वी एफ आया कहाँ से, ये चीज़ें हम अपने मर्जी से करते हैं। मतलब अगर किसी समीकरण में हम कोई चीज़ जोड़ें घटाएं, अगर दोनों पक्ष में वो काम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर है आपका यू वी और इसमें भाग देना है हमें यू वी एफ से भाग देना है। और ऐसे ही बराबर यहाँ पर भी देख लो, एफ वी है और इसमें भाग दे देंगे यू वी एफ से भाग दीजिए, प्लस यू एफ, तो यहाँ पर भी यू वी एफ से भाग देना है, ठीक है। देखो यू वी से यू वी कट जाएगा, वी से वी और एफ से एफ भी कट गया। यहाँ से देखिए यू से यू कटेगा, एफ से एफ कट जाएगा। अब बच क्या रहा है, यहाँ पर देखो क्या बचा, एक बचा ना। तो अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से इसको इरेज कर दीजिए। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए ये कट गया तो ऊपर क्या बचा, एक बचा ना, एक बचा, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ एफ बचा है, तो एफ हो जाएगा। बराबर में देखिए यहाँ से ये सब कट गया तो ऊपर एक ही बचेगा ना, अपान में क्या बचा, ये v और f कट गया है तो u बचेगा, u हो जाएगा, प्लस ये देखिए सब कट गया तो ऊपर एक बचा, नीचे क्या बचा है v, तो इतना हो जाएगा। यही आपका क्या है, मेन फॉर्मूला है। आप उत्तल दर्पण के लिए भी यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखो ऐसा हो सकता है कि 1/v पहले लिख सकते हो, 1/u बाद में लिख सकते हो। ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि प्लस को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। योग का ये क्रम विनिमय नियम है। जैसे 3 और 2 5, 3 + 2 तभी 5 होगा, 2 + 3 करोगे तो भी 5 होगा। तो इसलिए प्लस वाले में आगे पीछे किया जा सकता है। तो 1/f आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और ये रहा आप लोगों का UVF में संबंध। और ये सवाल कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो मैंने पहले भी बताया, फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ। आएगा, अवतल दर्पण के सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इतने तरीके से ये सवाल आ सकता है। तो कोई भी सवाल आएगा उसका आंसर आपको यही देना है, ऐसे ही डेरिवेशन करना है, कोई भी आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए सिर्फ फार्मूला देखने से आपका सवाल हल नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो ये बातें जानने के लिए आप क्या करो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आप लोगों के लिए एक सवाल देता हूँ, मैं हालांकि दूंगा नहीं, मैं लगाऊंगा, उसको लगाऊंगा तो आप चीज़ें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, है ना। क्योंकि लेक्चर जो होना चाहिए ना पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो कंप्लीट लेक्चर के लिए आपको एक सवाल ज़रूर देखना ज़रूरी है। तो वो सवाल भी देख लो। पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक सवाल सॉल्व करना चाहूँगा, ठीक है। देखो पूरा लेक्चर समझ में अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक सवाल भी लगाना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए सभी को। कैसे फॉर्मूले का यूज करना है, इसके लिए आप क्या करें, एक यहाँ पर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहेगा इस तरह से, ठीक है। माना जैसे एक अवतल दर्पण है ना, मैं सवाल भी लिख रहा हूँ, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी
फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है तथा इसके सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ऐसा सवाल आ जाता है, स्थिति बताइए। तो ये कंप्लीट सवाल है, आप सवाल को नोट कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे सवाल जब भी परीक्षा में आए या आपके क्लास में आए तो आपको डिजिट नोट करना चाहिए। डिजिट क्या क्या हमारे पास है, यहाँ 30 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम क्या करते हैं, एफ से दिखाते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एफ बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। और हमने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि दूरियां जो ध्रुव से इधर नापी जाएंगी विपरीत दिशा में, वो माइनस में होंगी, इसलिए हम यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। फिर देखिए ये क्या है, 30 सेंटीमीटर, ये वस्तु की दूरी है, तो हम यू से दर्शाएंगे, अभी अभी हमने बताया। तो ये -30 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, ये ध्यान दीजिए। फार्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस हो जाएगा 1/u। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर 1/v